इलेक्शन आते हैं, जनता के बीच जाते हैं राजनेता, तो सीए दरवेश भी क्या जनता के बीच जाएंगे और लोगों को मीठा लॉलीपॉप देंगे क्या? देखिए मैडम, बिल्कुल जाएंगे, जा रहे हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप देना हमें नहीं आता। वही बात कि हमने तो लॉलीपॉप आज तक लिया है जी, हमने तो। लॉलीपॉप दिए जाते हैं हर एक नेता की तरफ से। अभी कल परसों ही मेरे देखो, जब से हमने इलेक्शन का सोचा ना, तो हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, हमारे शुभचिंतक ही होते हैं, लेकिन वो हमें पॉलिटिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग अयोग्य हैं पॉलिटिक्स के लिए, होंगे भी शायद। उन्हें लगता है कि ये इनको पता नहीं, इनको जरूर सिखाया जाए। तो उनकी सारी शिक्षा पता है किसके राउंड होती है जी? एक ही क्रक्स, कि वोटर्स को लॉलीपॉप कैसे देना है, वोटर्स को लुभाना कैसे है। वो भी कल परसों व्यक्ति आया, उसकी लैंग्वेज थी कि दरवेश भाई डुगडुगी बजा डुगडुगी। जब डुगडुगी दरवेश डुगडुगी बजाएंगे क्या? हमारे पास डुगडुगी बजाने वाला कोई सिस्टम नहीं है मैडम। मैंने उनको ये बोला, देखो जी, आचार संहिता से पहले पहले हमने अपनी सारी बातें पहुंचा दी। अब आप जैसे मित्र आ रहे हैं, वो हमारी और सहायता कर रहे हैं। हमने हमारी बात जनता तक पहुंचा दी। हमसे डुगडुगियां नहीं बजनी, हमसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर या बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं करने वाले। हाँ ठीक है, एक आधे इवेंट जरूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूँ नहीं है कि आए दिन हम 100 बंदों 200 बंदों को झाड़ी पर इकट्ठा करके हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ये काम हमसे नहीं। ना हमारे पास पैसे जी फालतू उड़ाने को, और ना हम इस काम में विश्वास करते। अगर यही काम करना था ना जी, तो हमें पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर वही लोग बढ़िया है, अब पैसे बटेंगे, देखना आप, खूब पैसे बटेंगे, खूब रोला मचेगा। हम उस रोले का पार्ट नहीं है, हम उस पैसे बांटने वाले प्रोसेस का पार्ट नहीं है। जो बांट रहे हैं उनको रोकने भी नहीं जाएंगे। जनता को देखना है कि पैसे लेने हैं नहीं लेने, या लेकर वोट देना है या लेकर भी वोट नहीं देना, जनता के हाथ में है। हम तो उनसे बारी बारी रिक्वेस्ट करेंगे, डिजिटल मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे, जितने हमें रास्ते समझ आए कि उस कीचड़ में ना घुसने। तो निर्दलीय आप लोग चुनाव? हाँ जी, इंडिपेंडेंट लड़ने की इच्छा है। जब भी कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा जाता है किसी की तरफ से, तो यूँ होता है कि कोई पार्टी आती है, बड़ी पार्टी आती है, खरीद लेती है पैसे से। खरीद ले आए हमें, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे सामने कोई बंदा बैठा हो या मुझे अपने यहाँ बुलाए, रखे गए, ले भाई 1 करोड़, ये ले भाई 5 करोड़, ये ले 10 करोड़, और हम उसको हाथ से यूं सरका दें और हाथ जोड़ के आ जाए। हम भी अपनी आत्मा का टेस्ट करें ना, कि हम जो खुद को ईमानदार कह रहे हैं। वो कहते हैं भाई, लोग कहे मैं ब्रह्मचारी, जिसने देखी नहीं नारी वो कहेगा ब्रह्मचारी। तो हम तो चाहते हैं हमारा टेस्ट हो, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ लाओ, हमारे सामने रखो और हम उसको साइड करें। तो हमें ऐसा कुछ, एक बात और है मैडम, अगर पैसे की अभिलाषा होती ना, तो हमारी सीए की लाइन पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी है। अभी ये तो चरित्र गिराने वाली बात होगी ना, कि जैसे आप कह रहे हो अभी हमें पैसे ऑफर हों और हम पैसे रख के और बैठ जाएं, ये तो गिरे हुए चरित्र की बात होगी। चरित्र अगर गिराना है तो हम अपनी लाइन में गिराते हैं ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं सत्या न्यूज सिरसा। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और उसी को लेकर ही हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हर एक राजनेता की बात की जाए तो जनता के बीच जा रही हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। हर एक नए उनकी तरफ से समय समय पर नए अभियान चलाए जा रहे हैं। तो उसी के चलते ही एक आम परिवार से सीए दरवेश स्वामी हैं, जिन्होंने राजनीति के अंदर अपनी एंट्री मारी है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, खैर सीए का राजनीति से क्या संबंध है, तो आपको बता देते हैं कि सीए दरवेश का भी कहीं ना कहीं मन किया कि वो भी राजनीति के अंदर आकर अपनी जो सेवा है आम जनता को दे और जनता की सेवा करने का उनको कहीं ना कहीं सौभाग्य प्राप्त हो। आपको बता दें कि हर एक माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा सीए बने, अच्छी अच्छी नौकरियां करे। तो सीए दरवेश हैं जो सीए के अपनी नौकरी को ताक पर रख के कहीं ना कहीं जो जनता की सेवा करने का जो मौका है वो चाह रहे हैं। तो हमारे साथ सीए दरवेश हैं, उनसे आज बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और किस पर्पस को लेकर वो राजनीति के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद मैम। मैम देखिए, आपने पूछा कि हमारा मन किया, हमारा राजनीति, मैंने कभी भी मन नहीं किया। सही बताऊं तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे। दरअसल अगर आप हमारे मनोभाव को समझे तो हमारी मजबूरी होगी कहीं ना कहीं अंदर की। हमें लगा कि हमें इस तरफ आना पड़ेगा। बीइंग है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बीइंग ए पेरेंट्स भी, हम छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप हैं। हमें सिर्फ ये लगने लग गया कि यार पूरा समाज कहता है कि आप बुद्धिजीवी लोग हो, सीए हो, टीचर्स हैं, इन सबको समाज, लॉयर्स हो गए, इन सबको समाज बुद्धिजीवी वर्ग में रखता है। तो ठीक है, समाज हमारी तारीफ कर रहा है, समाज हमारी सराहना करता है कि हाँ भी ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन हमारी आत्मा कहती है कि अरे बुद्धिजीवी, हमने ऐसा क्या कर लिया कि ठीक है, हमने पढ़ाई की अपनी कामयाबी के लिए भी, ठीक है, अभी पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम अच्छा कामयाब हो जाएंगे। हम जो मिडिल क्लास में या पुअर क्लास में, हम इससे बाहर निकल पाएंगे इस ट्रैप से। तो हमने अपने मतलब के लिए पढ़ाई की कहीं ना कहीं, यदि पढ़ेंगे तभी हमारे पास, हमारा आर्थिक रूप से हम सुरक्षित होंगे। अब पढ़ लिख के कामयाब हो गए, अपनी कमाई कर रहे हैं, तो इसमें हम बुद्धिजीवी समाज के लिए काहे के हो गए? हम समाज को क्या दे पा रहे हैं? तो वहां ये दिमाग चलता रहा। फिर हम
धीरे धीरे सोशल एक्टिविटीज के अंदर आए। हमें लगा कुछ सामाजिक कार्य करने चाहिए, तो हमने 2017-18 से हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली थी, जिसमें हम जितना हमें समझ आता हम अपना दसवंत उन चीजों में खर्च कर दिया करते थे, ज्यादा दिखावे के बिना। हमने कोई बहुत बड़े दिखावे नहीं किए, भी कुछ पॉलिटिकल का भी माइंड नहीं था, मतलब जो समझ में आया वो करते गए। हमने लगभग मेरे हिसाब से 60-70 ये जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स है वो लगाए हैं। 100+ हमने ये जो सेमिनार्स होते हैं, करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, एकेडमीज में, हमने करियर काउंसलिंग सेशंस लगाए हैं। हमारी जो संस्था है डियर सिरसा ने नरक नशा स्वर्ग सिरसा के नाम से पूरे सिरसा में सबसे बड़ा नशे के प्रति अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। तो ये सब चीजें हम कर रहे थे। फिर भी हमें लास्ट जाके फिर हमें लगने लगा कि यार ठीक है, ये सब कुछ कर तो रहे, लेकिन समाज में बदलाव क्या आ रहा है। अब जैसे ड्रग्स की अगर बात करें, ठीक है, हमने 30-35 को ड्रग्स छुड़वा भी दिए, बट उससे क्या हो गया? ड्रग्स तो वैसे ही सप्लाई हो रहा है। 30-35 छुड़वाए, 10-12 महीने काम किया, 10-12 महीने में 3500 तो नए आ गए होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर हमें लगा कि अगर सच में कुछ अच्छा ट्राई करना है, अपने बच्चों को मुंह दिखाने लायक कोई काम करना है, ठीक है, पैसे हर कोई कमा रहा है, अपने बच्चों के लिए संपत्तियां सभी इकट्ठा कर रहे हैं, बट संपत्तियों से कुछ नहीं होगा। मैंने पहले कई इंटरव्यूज में कहा है, अगर आप थोड़े बहुत भी अगर दूरदर्शी हो, अगर आप 10-15 साल बाद भी देख सकते हो, तो आपको ऐसा मंजर दिखेगा कि आज तो सैकड़ों बच्चे ड्रग्स में मरे हैं, हजारों लाखों बच्चे ड्रग्स में मर रहे होंगे। अब इस समाज में जब हजारों लाखों बच्चे मरेंगे, तो हर घर में हमें ये सीन देखने को मिलेंगे। तो इससे गंदा सीन क्या हो सकता है, इससे बड़ा नर्क क्या हो सकता है कि घर में जवान बच्चों की डेथ हो। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है, जब बच्चे नशे में जाएंगे तो पूरा यूथ खत्म होगा। यूथ खत्म होने का असर बहुत भयानक है। ना तो कोई काम धंधे बचेंगे, दुकानों में, खेतों में काम करने वाले बच्चे नहीं बचेंगे, और जो बच रहे हैं माँ बाप क्या करेंगे, आज भी कर रहे हैं। मैंने देखा है जमाल गांव से बहुत बच्चे फौरन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जमाल गांव के अंदर ड्रग्स का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मार है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हो, क्या करें यार, तुम फौरन जाओ, 1 किला 2 किला बेच के कहीं भेज देंगे, वहां जाके वो दिहाड़ी कर रहा हो चाहे बच्चा, लेकिन कम से कम ड्रग्स से बच जाए। तो ऐसा समय आने वाला है कि जब ये जो शहर है, ये शहर का जो वातावरण है, हमारे बच्चों के रहने लायक रहेगा नहीं। तो मुझे सिर्फ ये था कि हमें कोशिश करनी है कि हम इस समाज को रहने लायक बनाने की कोशिश करें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हार गया तो क्या होगा। मैं कि ये हमारे दिमाग में 1% नहीं है कि हार गया तो क्या होगा, जीत गया तो क्या होगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि आप अगर हमें समझोगे ना, ये बात क्लियर है कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। हार गए तो जनता हारेगी। जनता जो हमें वोट ना डाले, उसे लगता होगा हाँ हमने दरवेश को वोट नहीं दिया, इसके इतने कम वोट आए हैं, ये हार गया। भाई उसको समझना पड़ेगा, तू भी हारा है हमारे साथ। हम कोई अपने लिए यहाँ पे इलेक्शन लड़ने नहीं आए। तुम जिनको आज तक जिताते आए हो, तुम उन्हीं को जिताओगे दोबारा से। कभी पार्टी ए को जिताते हो, कभी पार्टी बी को जिताते हो, कभी कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी। आप उनका चरित्र देखो ना, कि वो लोग कैसे हैं। आप थोड़ा सा समझ लोगे ना, आपको इस इलेक्शन के अंदर हर तरह के चेहरे दिख जाएंगे। इस इलेक्शन के अंदर ऐसे चेहरे भी हैं जो हमें पता है, जिन्होंने अपनी करप्शन प्रूव करी है, जो भ्रष्ट रहे हैं, पूरे शहर को पता है। इस इलेक्शन में ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी गुंडई प्रवृत्ति पूरा शहर ने देखी है। उनको पता है कि सियासी बैकग्राउंड के हैं, इनके पुराने जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सियासी बैकग्राउंड में रहे हैं, और जब वो सियासी बैकग्राउंड में रहे हैं तब भी उन्होंने कोई बहुत कुछ बदला नहीं शहर के अंदर। आज फिर वही कैंडिडेट्स तुम्हारे सामने हैं। तुम दरवेश को ना चुनो, कोई बात नहीं, तुम दरवेश को साइड करो, दोबारा उनको वोट दे दो, तो जो हो रहा है वही होगा। आज तक हमने वोट देके सिरसा की सियासत या बाकी सियासत में क्या बदल दिया? अब चुनाव जनता को करना है। कि वो जो घरों में बैठ के बात करते हैं ना कि राजनीति कीचड़ है यार, राजनीति के अंदर कोई अच्छे लोग आते नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इस बारी उनका भी टेस्ट है। कि जो तुम घरों में आज तक बातें करते आए हो कि पॉलिटिक्स कीचड़ है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, इस बारी आप मौका देते हो नहीं देते? हमारा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है ना। जिनके लिए पॉलिटिक्स, जो कहते हैं पॉलिटिक्स कीचड़ है, वो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि जिनके बाप दादा परदादा पॉलिटिक्स करते आए हैं। अब तुम उनको चुनोगे या जिनके बाप दादा परदादा यार दोस्त कभी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं उनको चुनोगे? चुनाव जनता का है। हम अब ये जो अभी जो आप कह रहे हो आचार संहिता के बाद ये जो रण चल रहा है, इस रण का हम बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बनेंगे। हम हमारे लेवल से जो पहले करते आए हैं, आप जैसे मित्रों के साथ इंटरव्यू हो गया, हमने कोई डिजिटल अपनी एडवर्टीजमेंट डाल दी, जो हमारे गली मोहल्लों में जितने हमारे यार दोस्त हैं, जो हमारे जानकार, जो हमारे सहयोगी हैं, उनके यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर ली। हम अपना छोटा छोटा ही करेंगे, हम ये बड़ा आडंबर क्रिएट नहीं करेंगे ना। हम ये आडंबर क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज वो आडंबर क्रिएट करने में वो लोग ज्यादा माहिर हैं हमसे। अगर आपको आडंबर देख के वोट देना है तो आप उन्हीं को वोट दीजिएगा। अगर आपको ये नहीं देखना कि हमारे नेता का चरित्र कैसा होना चाहिए, अगर आपको उसी चरित्र के लोगों को चुनना है तो आप उन्हीं को चुनिएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से वो बात करते थे कि हाँ पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अगर आप ईमानदारी से बात करते थे कि हाँ पॉलिटिक्स कीचड़ है, इन कीचड़ वाले लोगों को हमें नहीं चुनना, तो
आपको इस बारी हमें वोट देना चाहिए। तो हम तो सिर्फ उन्हीं लोगों की आस में आए हैं कि लोग दोगले ना निकले। लोग, जनता, ये टेस्ट सिर्फ नेता का नहीं है। अब लोग कहते हैं नेता बेईमान है, मैं हमेशा कहता हूं बेईमान नेता को हम चुनते हैं, जनता चुनती है। तो टेस्ट जनता का भी है कि वो बेईमानों को चुनती है, गुंडई प्रवृत्ति के लोगों को चुनती है, नशेड़ी व्यक्तियों को चुनती है, नशे के व्यापारियों को चुनती है, धार्मिक आडंबर करने वालों को चुनती है, या किसी सही व्यक्ति को चुनती है। टेस्ट जनता का है। और सर, राजनीति एक ऐसी चीज है जो परिवार के साथ परिवार को तोड़ देती है, तो आपका क्या कुछ मानना है कि राजनीति के अंदर आ पाई हो? क्या लगता है आप इस तरह से परिवारवाद की जो चीजें हैं इन लोगों से दूर रह पाएंगे? देखिए मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सही मायने में परिवार है तो वो टूटेगा क्यों? तोड़ने वाली कोई बात नहीं है। टूटते वो लोग हैं जिनके मनों में कोई लालच है या कोई अहंकार भाव से ज्यादा ग्रसित होते हैं। टूटने की उनकी बात है। हमारे जिस दिन हमने डिसीजन लिया, हम 12 से 14 लोग थे। मुझे उन पे विश्वास है कि वो 12 से 14 लोग मेरे साथ कल भी थे, वो मेरे साथ आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसके अलावा जितने लोग हैं वो सब मुझे एक तरह से भगवान गिफ्ट दे रहा है कि जो मेरे मुहिम में आके जुड़ रहे हैं, तो वो सब लोग मेरे साथ हैं, मुझे उनका सहयोग है। और अभी मैं कोई कमेंट पढ़ रहा था कि किसी ने कमेंट डाला हुआ था कि दरवेश स्वामी जी को 5000 प्लस वोट आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। कोई कह रहा है 5 वोट भी नहीं आते, कोई कहता है 5000 क्यों भैया, ये तो बंदा जीत के जाएगा। ये सब कैलकुलेशन हमें समझ नहीं आती। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, उनको समझ आती होगी, उन्होंने राजनीति को देखा होगा। हमने नहीं देखा जी। आज से पहले हमने पॉलिटिक्स को ज्यादा ढंग से गौर से देखा भी नहीं है, ना हम पॉलिटिक्स का पार्ट बने हैं। हम हमारा कर्म कर रहे हैं और हमें पता है हम अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं। अब जनता को वोट ईमानदारी से देना है। उनको ठीक लगे वो उसको चुने, लेकिन ध्यान से चुने, जैसा आज तक हमेशा करती आई है। अगर उसी मानसिकता से चुनेगी तो नेता भी उसी मानसिकता का आएगा। कुछ बदलेगा नहीं। शक्ल बदल दो चाहे तुम, लेकिन कार्रवाई वैसी रहेगी। सीए दरवेश हैं, उन्होंने नई नई राजनीति के अंदर एंट्री मारी है। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं, सही मानते हैं कि यहाँ पर जो खूब, यूं कह सकते हैं कि सिरसा के अंदर पूरी हॉट सीट है, सिरसा मानी जाती है और खूब पैसा चलता है? पैसा चलता होगा मैडम। देखो वही बात है ना, मैंने कहा ना अभी, टेस्ट तो जनता का भी है। पैसा नेता थोड़ी अकेला चला रहा है। जनता पैसा लेकर वोट देगी तो जनता बिकाऊ कहलाएगी। मैं तो कहता भी हूं कि ठीक है, अगर आप एथिकल हो, अगर आप नैतिक रूप से अगर मूल्यवान, अगर आपका चरित्र है, तो पैसे लेके वोट नहीं दोगे। और दूसरा केस कि अगर आप थोड़ा कम एथिकल हो या आपके घर की जरूरतें ऐसी है कि हाँ भाई आपको पैसे ले लेने चाहिए, पैसे ले लिए तो भी आप अभी बिकाऊ नहीं कहलाए। पैसे लेके जब वोट डालते हो तब आप बिकाऊ होते हो। और जब आप पैसे लेके जब वोट डाल रहे हो, उस समय आपके मन में भाव रहना चाहिए कि मैं अपने बच्चों के लिए सौदा करने जा रहा हूं। ये मेरे बच्चों के भविष्य का सौदा हो रहा है, मेरे शहर के भविष्य का सौदा हो रहा है। इस भाव को रखोगे तो शायद पैसे ले लो, वोट ना डाल पाओ। हाँ, भाव को भी मार दिया, अपने अंदर की नीयत को, अपने जो जमीर है उसको भी मार दिया, उसके बाद में तो फिर क्या आप अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, क्या शहर के भविष्य के बारे में सोचोगे? फिर तो भगवान ही मालिक है जी, जो होगा वही होगा। 5 सालों के बाद सर इलेक्शन आते हैं। हर एक राजनेता अपने पूरे प्रयास लगाता है अपनी आप की जो सीट है वो निकालने की, अपनी आप जीत, अपनी खुद की जीत दिखाने के लिए। तो आप लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? क्या यूं हो सकता है कि जैसे वो 5 सालों के बाद हर एक नए नए काम करते हैं, कभी कोई सफाई अभियान चलाया जाता है, कभी कोई अभियान चलाया जाता है, तो उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? देखो मैडम, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। सही बताऊं तो कि आप जो भी पॉलिटिशियन आज आपके सामने एज ए कैंडिडेट खड़ा है, मुझे मिलाकर आप उसके पिछले 5 सालों पर गौर करिए। अब यहाँ पर मेरे इस वर्ड को ध्यान से सुने सारे। गौर करने का मतलब ये नहीं कि जो आपने आज तक देखा है, एक बार दोबारा से जाइए उसके फेसबुक प्रोफाइल पे, दोबारा से जाइए उसकी बाकी जो भी उसकी एक्टिविटीज को ध्यान से देखिए, मेरी भी देखिए। हालांकि मैं बड़ा आदमी नहीं था, आप लोगों ने कभी मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन सीए दरवेश स्वामी फेसबुक पे भी आईडी है, डियर सिरसा फेसबुक का भी पेज है। आप अब चले जाइए, कोई बात नहीं, पुरानी एक्टिविटीज आपको दिखेगी। आप ध्यान से देखना कि ये कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं। कुछ एक तरह से दिखेंगे जो कभी थे ही नहीं एक्टिव, आज जो टिकट्स मांग रहे हैं वो आपको दिखेगा उन्होंने कुछ पूरे 5 साल में किया ही नहीं। अब कुछ दिखेंगे जो बहुत एक्टिव दिखेंगे। आप उनकी एक्टिविटीज देखना, क्यों कैसा काम कर रहे हैं, और आप हमारी एक्टिविटी देखना। आप हमारी एक्टिविटी ये देखोगे कि हाँ भाई ये हर बार इनके कैंप्स की फोटो लगी हुई है कि ये जगह जगह जाएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई कैंप लगा रहे हैं। क्योंकि हम वो लोग हैं जिनकी मकसद पॉलिटिक्स था नहीं उस समय, तो हमने कोई ज्यादा शोशेबाजी नहीं करी। कैंप की फोटो दिखेगी, हमारे सेमिनार्स की फोटो दिख जाएगी आपको। 2 साल पहले 3 साल पहले आपको सेमिनार्स दिखेंगे, स्कूल में लगाते हुए, कॉलेज में लगाते हुए। नहीं दिखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा फेसबुक पेज जाके आप चेक कर सकते हैं। आप अपने इसमें इंटरव्यू के ऊपर आगे वो स्लाइड्स भी लगा सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटी दिखेगी। आप हमें देखोगे कि हम कहीं रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं,
हम कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हम 5-10 लोग मिलकर ये काम करते दिख जाएंगे। एक तो हम लोग हो गए। दूसरा, आपको दूसरे देखना जो ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो आपको दिखेंगे धरने देते हुए। वो आपको दिखेंगे, ये देखो जी यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, वीडियो बना दी, यहाँ पर देखो जी खड्डा खुदा पड़ा है, यहाँ पर आवारा पशु घूम रहे हैं। ये सब चीजें पॉलिटिक्स वाली है, उससे कुछ सृजनात्मक नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं आया। बस वो उंगली उठाने वाली बात है कि आप खुद को विपक्ष प्रूव कर रहे हो कि हम विपक्ष हैं, देखो सत्ता पक्ष देखो कुछ नहीं कर रहा। उनके 5 साल सारे इसी में निकल गए। अदरवाइज वो इतने अच्छे खुद को यूथ लीडर मानते हैं, अगर वो यूथ लीडर थे तो कुछ सृजनात्मक करते। सृजनात्मक अगर करते तो अपने साथ के यूथ को समझाते कि यार ये नशे में बच्चे मर रहे हैं, हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तुम ध्यान रखना, तुम इस चक्कर में मत पड़ जाना। वो तो बड़े लीडर थे ना, हम तो नए थे, हमारी तो चलो फिर भी कम लोगों ने मानी होगी, उनकी तो लोग मानते, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अगर किया हो तो आप खुद सर्च करके वीडियोस निकाल के लाके देना मुझे, देखो जी इन्होंने कितना काम किया नशे के ऊपर। उन्होंने नशे के ऊपर 1% काम नहीं किया। हमने तो अवेयरनेस कैंपेन चलाया, उन्होंने एजुकेशन पे कभी कुछ नहीं किया। हमने तो फिर भी करियर काउंसलिंग सेशन या जो कुछ किया। वो लोग अगर इतने बड़े लीडर थे, जाते यूनिवर्सिटी, पूछते वहां पे जाके, धरने करते कि क्या चक्कर है, इतने एमकॉम एमए एमएससी किए बच्चे पास हो रहे हैं, इनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, सिलेबस में जरूर कमी होगी, सुधार लाओ, ये करो वो करो। बट उनके विजन में ही नहीं है। जो खुद को नेता कहते हैं उनके विजन में ना शिक्षा है ना ड्रग्स है, वो कुछ नहीं है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप, ये जनता का कर्तव्य बनता है कि उन्हें जो पक्की पकाई खिचड़ी जो आज तक परोसते आए हैं, भी रील सब कुछ उन्हें जो देखते हैं उसी के आधार पर वोट देना, या खुद जाकर इस बार सर्च करेंगे, भी बंदे का कैरेक्टर पहचानेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस कैरेक्टर का है। जनता के ऊपर है, जनता किस हिसाब से चलती है जी। इलेक्शन आते हैं, जनता के बीच जाते हैं राजनेता, तो सीए दरवेश भी क्या जनता के बीच जाएंगे और लोगों को मीठा लॉलीपॉप देंगे क्या? देखिए मैडम, बिल्कुल जाएंगे, जा रहे हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप देना हमें नहीं आता। वही बात कि हमने तो लॉलीपॉप आज तक लिया है जी, हमने तो लॉलीपॉप दिए जाते हैं हर एक नेता की तरफ से। अभी कल परसों ही मेरे, देखो जब से हमने इलेक्शन का सोचा ना, तो हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, हमारे शुभचिंतक ही होते हैं, लेकिन वो हमें पॉलिटिक्स सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग अयोग्य हैं पॉलिटिक्स के लिए, होंगे भी शायद। उन्हें लगता है कि ये इनको पता नहीं, इनको जरूर सिखाया जाए। तो उनकी सारी शिक्षा पता है किसके राउंड होती है जी? एक ही क्रक्स, कि वोटर्स को लॉलीपॉप कैसे देना है, वोटर्स को लुभाना कैसे है। वो भी कल परसों व्यक्ति आया, उसकी लैंग्वेज थी कि दरवेश भाई डुगडुगी बजा डुगडुगी। जब तो डुगडुगी दरवेश डुगडुगी बजाएंगे क्या? हमारे पास डुगडुगी बजाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैंने उनको ये बोला, देखो जी आचार संहिता से पहले पहले हमने अपनी सारी बातें पहुंचा दी। अब आप जैसे मित्र आ रहे हैं, वो हमारी और सहायता कर रहे हैं। हमने हमारी बात जनता तक पहुंचा दी। हमसे डुगडुगियां नहीं बजनी, हमसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर या बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं करने वाले। हाँ ठीक है, एक आधा इवेंट जरूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूं नहीं है कि आए दिन हम 100 बंदों की 100 बंदों 200 बंदों को दिहाड़ी पर इकट्ठा करके हम ये काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये काम हमसे नहीं, ना हमारे पास पैसे जी फालतू उड़ाने को, और ना हम इस काम में विश्वास करते। अगर यही काम करना था ना जी, तो हमें पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर वही लोग बढ़िया है, अब पैसे बंटेंगे, देखना आप खूब पैसे बंटेंगे, खूब रोला मचेगा। हम उस रोले का पार्ट नहीं है, हम उस पैसे बांटने वाले प्रोसेस का पार्ट नहीं है। जो बांट रहे हैं हम उनको रोकने भी नहीं जाएंगे। जनता को देखना है कि पैसे लेने हैं नहीं लेने, या लेकर वोट देना है या लेकर भी वोट नहीं देना, जनता के हाथ में है। हम तो उनसे बारी बारी रिक्वेस्ट करेंगे, डिजिटल मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे, जितने हमें रास्ते समझ आए कि उस कीचड़ में ना घुसना पड़े, उस कीचड़ के साइड से जो कुछ हम समझा सकते हम समझाएंगे। तो सर आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं? देखिए मैडम, सही बताऊं, हमें पार्टियां कभी समझ नहीं आई। हम किसी पार्टी से टिकट नहीं मांग रहे, बट जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में अगर आप एक नाम मेरे से पूछते हो, सिर्फ एक ही नाम निकलेगा, वो है आम आदमी पार्टी, जिससे हमारी सोच मैच करती है। लेकिन हमें नहीं पता कि आम आदमी पार्टी टिकट कैसे देती है, क्या नहीं देती। हमने उनसे टिकट मांगी भी नहीं है, और मतलब मेरा कोई इच्छा भी नहीं है पार्टी से टिकट लेने के लिए। हमने पार्टियों का नाम लिया। मैं हमेशा हर बार कहता रहता हूँ पार्टियों में नहीं जाना नहीं जाना। तो कई बार मेरे बाद में मन में आता है कि सब पार्टियां मेरी नजर में बुरी नहीं है, एक पार्टी मुझे ठीक लगती है, आम आदमी पार्टी, बट उससे कोई टिकट की हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। तो निर्दलीय आप लोग चुनाव? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ने की इच्छा है। जब भी कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा जाता है किसी की तरफ से, तो यूं होता है कि कोई पार्टी आती है, बड़ी पार्टी आती है, खरीद लेती है पैसे से। खरीद ले आए हमें, मैं तो हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे सामने कोई बंदा बैठा हो या मुझे अपने यहाँ बुलाए, रखे गए ले भाई 1 करोड़, ये ले भाई 5 करोड़, ये ले 10 करोड़, और हम उसको हाथ से यूं सरका दें और हाथ जोड़ के आ जाएं। हम भी अपनी आत्मा का टेस्ट करें ना, कि हम जो खुद को ईमानदार कह रहे हैं। वो कहते हैं भाई, लोग कहे मैं ब्रह्मचारी, जिसने देखी नहीं नारी वो कहेगा ब्रह्मचारी। तो हम तो चाहते हैं हमारा टेस्ट हो, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ लाओ, हमारे सामने रखो और हम उसको साइड करें। तो हमें ऐसा कुछ, एक बात और है मैडम, अगर पैसे की अभिलाषा होती ना, तो हमारी सीए की लाइन
पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी है। अभी ये तो चरित्र गिराने वाली बात होगी ना, कि जैसे आप कह रहे हो अभी हमें पैसे ऑफर हों और हम पैसे रख के और बैठ जाएं, ये तो गिरे हुए चरित्र की बात हो गई। चरित्र अगर गिराना है तो हम अपनी लाइन में गिराते ना। हमारी सीए लाइन में अगर चरित्र गिरा के काम करना हो तो बहुत पैसा है, उनसे भी ज्यादा जो आप बात कर रहे हो। क्यों, क्या दे देगा हमें? 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ही दे देगा। चरित्र गिरा के कमाना हो तो हमारी लाइन में हम इससे फार बेटर कमा ले मैडम। तो पैसे की कोई हमारे दिमाग में है ही नहीं। हमने तो अपने मनोभाव समझाए हैं कि हम अपने बच्चों से नजर मिलाकर मरना चाहते हैं कि बेटा देखो, अगर कामयाब हो गए तो फक्र से कहेंगे देखो देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए चेंज लाने की हमने पूरे प्रयास किए और हम चेंज लाए। और अगर कामयाब नहीं हुए तो हम सिर्फ इतना कह देंगे बेटा हमने कोशिश की थी, तमाशबीन नहीं थे। उस तमाशबीन कैटेगरी से बाहर आना ही हमारा मुख्य मकसद है और उसमें हम कामयाब हो रहे हैं और हो भी गए लगभग। कि हम इतनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो तमाशबीन कैटेगरी से हमें बाहर लाके रखती है। जनता का मौका है, जनता देखे कि उन्हें भी वही तमाशबीन रहना है या हमारा साथ देकर तमाशबीन कैटेगरी से बाहर आना है। जनता के बीच जा रही हो, किस तरह का प्यार मिल रहा है जनता? देखिए मैडम, जो समझदार लोग हैं, जिनको पता है, वो सब समझ रहे हैं, वो सब हमारे साथ आ रहे हैं। बात सिर्फ उन्हीं की है कि जो किसी लालच में आ जाते हैं या जो किसी जाति के आधार में आ जाते हैं या जो हवा देख के हवा के साथ बहते हैं। तो जो भेड़ चाल के अंदर हैं वो हमारे साथ शायद नहीं आएंगे। लेकिन अगर इस बार जनता समझ रही है और अगर वो जो कहती रही है घरों में, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, हाँ भी हमें कुछ नया चेहरा चाहिए, सही चेहरा चाहिए, पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए, अगर वो उनकी बातें सच में बेमानी नहीं थी तो इस बार हम 100% जीत कर आपके